आपको बता दें वक्फ बिल से जुड़ी हुई है। जेपीसी के अध्यक्ष बने जगदंबिका पाल। आपको बता दें लोकसभा स्पीकर ने जगदंबिका पाल को नियुक्त किया है और सरकार ने वक्फ बिल पर बनाई है संयुक्त संसदीय समिति। जेपीसी में लोकसभा के 21, राज्यसभा के 10 सांसद इसमें शामिल हैं। वक्फ बिल जेपीसी अपनी रिपोर्ट अगले संसद सत्र तक यहां सौंपेगी और जगदंबिका पाल को वक्फ बिल का जेपीसी अध्यक्ष बनाया गया है। तो वक्फ बिल जेपीसी के अध्यक्ष बने हैं जगदंबिका पाल। इसको लेकर बातचीत हो रही थी। जेपीसी में बात करें लोकसभा में तो 21 सदस्य हैं, राज्यसभा की बात करें तो 10 सांसद इसमें शामिल हैं। वक्फ बिल जेपीसी अपनी रिपोर्ट अगले संसद सत्र यानी कि अगले सेशन में इसे सौंपा जाएगा। इससे पहले बातचीत हो रही है और 21 लोकसभा के सदस्य तो राज्यसभा के 10 सांसद इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। अध्यक्ष बनाया गया है जगदंबिका पाल को। वक्फ बिल को लेकर लगातार बातचीत हो रही थी और अब अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को लेकर। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है यूपी में और आपको बता दें सभी दल इस समय तैयारियों में जुट चुके हैं। प्रभारियों की बात करें तो वो ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं। अपनी अपनी रणनीति यहां पर बनाई जा रही है, लेकिन कुछ ऐसी सीटें जरूर हैं जिस पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का बिगुल बजने वाला है, लेकिन उससे पहले सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। सभी पार्टियां उपचुनाव में जीत का झंडा गाड़ने की तैयारियों में जुट गई है। प्रत्याशी घोषित होने से पहले प्रभारी घोषित किए जा चुके हैं, जो एक एक सीट पर विजयी होने का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। उपचुनाव के लिए जहां एक तरफ सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्टिव मोड में है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जिलों का दौरा कर जमीनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं। योगी ने जहां पूरे उपचुनाव की कमान अपने हाथों में लेकर स्पेशल 30 को हर एक सीट पर जीतने का टारगेट रख दिया, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने 10 सीटों में से 6 सीटों पर प्रभारियों का ऐलान कर मैदान में ताल ठोक दी है। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन इसमें से 3 सीटें ऐसी है जिसने इस उपचुनाव को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया। मिल्कीपुर, कटेहरी और फूलपुर में उपचुनाव का पारा अभी से हाई है। दरअसल मिल्कीपुर और कटेहरी दोनों सीटों की जिम्मेदारी सीएम योगी ने खुद दी, तो वहीं अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को कटेहरी का जिम्मा और सांसद अवधेश प्रसाद को मिल्कीपुर का जिम्मा सौंप दिया। वहीं फूलपुर से केशव प्रसाद मौर्य की अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने अपने दूसरे बड़े दलित चेहरे इंद्रजीत सरोज को फूलपुर की जिम्मेदारी सौंप दी है। तस्वीर साफ है कि एक तरफ खुद सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने इन तीनों सीटों पर जीत के लिए दलित कार्ड चला। तो वहीं बीएसपी भी इस उपचुनाव के लिए काफी आक्रामक नजर आ रही है। लखनऊ में बैठक कर सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी गई। इस उपचुनाव में अभी से जीत के दावे भी तमाम किए जा रहे हैं। एक तरफ यूपी सरकार में मंत्री जहां कमियों को दूर करके सभी सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष अपनी रणनीति पर भरोसा जता रहे हैं। देखिए, हम 10 की 10 सीट जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। सुबह का भूला शाम को लौट के आए तो भूला नहीं कहा जाता। कुछ हमारी कमियां थी और इस कारण हम लोग कुछ सीटें हम लूज किए हैं, लेकिन हम लोगों ने उस कमियों को दूर किया है, क्योंकि आंतरिक कमियां को बताई भी नहीं जाती। कुछ कमियां रहती हैं जो कि जिनके कारण हम लोगों के साथ ऐसा हुआ। तैयारी करके 10 की 10 सीटों को जीतना, बस। क्या कोई प्रत्याशी के नामों का ऐलान हुआ है? ऐलान जब होगा तो आप लोग मालूम हो जाएगा, अभी नाम ऐलान। कुल मिलाकर उपचुनाव का चक्रव्यूह तैयार है। अब इंतजार है तो उन योद्धाओं का जो इन सीटों के सियासी मैदान में उतरकर अपनी पार्टी की जीत के लिए दौड़ लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की, जो एक बार फिर से जेल से बाहर आ गए हैं और 7वीं बार राम रहीम को फरलो के तहत 21 दिन की राहत मिल गई है। 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से फरलो पर जेल से बाहर आ गए हैं। इस बार वो 21 दिनों के लिए जेल से बाहर आए हैं। फरलो पर बाहर आने के लिए उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को लगभग 6:30 बजे पुलिस की सुरक्षा में जेल से बाहर निकाला गया। गुरमीत राम रहीम के जेल से बाहर आने की घटना को हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि राम रहीम फरलो का सारा समय उत्तर प्रदेश के बागपत के बरनावा आश्रम में बिताएंगे। राम रहीम इससे पहले 6 बार फरलो पर जेल से बाहर आ चुके हैं। आज उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बागपत के बरनावा आश्रम लाया गया।
डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में दुष्कर्म और हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह 15 अगस्त को अपना जन्मदिन मनाएंगे। वो सोशल मीडिया के माध्यम से उस दिन अपने अनुयायियों के साथ जन्मदिन मना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और राजनीति में समाजवादी पार्टी के लिए कई सवाल उठ गए हैं। पहले मोहित खान और अब नवाब यादव। आखिर समाजवादी पार्टी में ऐसे पाप के कितने नवाब हैं? इसी पर आज की महाभारत शाम 5:57 पर।